स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। माई सेल्फ निधि। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, संसाधन प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसे मैं पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करा दी हैं और मैंने अपने चैनल पे डाल भी दिया है और आज मैं आप लोग को चैप्टर 4 कराने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संसाधन प्रबंधन। संसाधन का अर्थ आप लोगों को पता होगा। संसाधन क्या होता है? साधन मतलब क्या होता है? साधन। जैसे कि बस से आप जा रहे हो कहीं, वो आपके लिए क्या है? साधन है। ये आपका क्या हो गया? संसाधन। और प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? संसाधन जो आपके पास चीज़ें हैं और प्रबंधन, उनको किस तरीके से प्रबंध किया जाए, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे संसाधन प्रबंधन में, ठीक है। संसाधन वो होता है जो आपके पास उपयुक्त, आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं और उनका आप किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो, वही हमारा संसाधन कहलाता है। जैसे कि आप अभी किस चीज़ से पढ़ रहे हो? फ़ोन। इस समय आपकी पढ़ाई बंद है तो फ़ोन से पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है? संसाधन। बुक से पढ़ते हो, बुक आपके लिए क्या है? संसाधन। मान लीजिए ये बुक नहीं होती तो आपकी पढ़ाई हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो ये आपके लिए क्या चीज़ें होती हैं? संसाधन होते हैं। संसाधन क्या होता है? वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं? वाहक का कार्य करती हैं। जैसे कि आपको छत पे जाना है, उस छत पे हम सीढ़ी ना बनाए हों या सीढ़ी ना लगाए जाने के लिए, तो क्या आप छत पे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते ना, आप तो नीचे ही रह जाओगे। तो आपने जो लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन भी होंगे। मान लो आपने सोचा है कि मुझे बड़े होकर वो बनना है, तो उसके लिए आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए किताबें ज़रूरी हैं, पेंसिल पेन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। तो ये आपके लिए आपके क्या हैं? संसाधन हैं, ठीक है। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। मानवीय संसाधन, मानव संसाधन, और गैर मानव संसाधन, अमानवीय संसाधन, ठीक है। मानवीय संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानवीय संसाधन, मानव संसाधन में क्या है? जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जिनके द्वारा आप कुछ कर सकते हो, जो एबिलिटी आपके अंदर है, वो आपके क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन। गैर मानव संसाधन में क्या है? इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है, भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जो हमारे पास चीज़ें हैं, पहले से ही हैं या हम उसे और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हमारे क्या हैं? भौतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन, जो हमारे सामुदायिक संसाधन हैं, उनको हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ तो आपके हेडिंग्स दी गई हैं, डिटेल में देखते हैं मानव संसाधन क्या है। ये देख लीजिए, मैंने पिक्चर भी ह्यूमन रिसोर्सेज की लगा रखी है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज कार्य करता है। अब पहला क्या है हमारा? मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होते हैं? उचित गृह व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम अन्य भौतिक संसाधनों को भी प्राप्त कर सकते हैं। मानव संसाधन हमारा सही रहेगा तो हम अपनी क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं? किन चीज़ों को, कौन से संसाधन को बढ़ा सकते हैं? भौतिक संसाधन को भी बढ़ा सकते हैं, जब हमारा मानव संसाधन सही रूप से कार्य करेगा। मानव संसाधन के अंतर्गत कुछ संसाधन आते हैं, जैसे कि ज्ञान। ज्ञान से क्या है? नॉलेज। आपके अंदर कितनी नॉलेज है? आपके अंदर कितनी नॉलेज है कि आप, ज्ञान का क्या अर्थ है? आपके अंदर ज्ञान है, आपके पास पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, इतनी एबिलिटी है, आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप एक डॉक्टर बन सकते हो, तभी तो बोलोगे। मान लो आपके पास ज्ञान ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं, आपको ABCD ना आता हो और आप बोल दो कि डॉक्टर बनने का सपना, तो इसका मतलब क्या है? आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
तो ज्ञान से ही आपके संसाधन भी पूरे होते हैं, भौतिक संसाधन भी इसी से पूरा होगा जबकि आपके पास क्या हो, नॉलेज हो किसी चीज़ की करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको क्या है, मार्केट जाना है। मार्केट जाना है तो आपको पहले से पता हो कि उस शॉप पे किस तरीके का सामान मिलता है। जिस शॉप पे बेस्ट और बेटर सामान मिलता होगा आप वहीं जाओगे। इसमें क्या है कि ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा थकान होगी। आप गए उस शॉप से सामान लिए और तो आपकी क्या हुई, आपकी यही लक्ष्य था, आपको जाना ये सामान लाना है, तो आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा, लक्ष्य की आपकी पूर्ति हो सकती है। ज्ञान द्वारा हम उचित विकल्प का सही चुनाव कर सकते हैं। हमें ज्ञान है तो हमें पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हम गलत चीज़ों को नहीं करेंगे। गलत रास्ते पे आपको ज्ञान है तो आपको पता है कि ये फ्रेंड आपकी गलत है, गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप उसका साथ नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि ये लड़की गलत है, इसका साथ मुझे नहीं देना है। तो यही आपका क्या है, ज्ञान है। ऊर्जा, सेकंड मानव संसाधन क्या है, ऊर्जा। आपके अंदर, अब सभी के अंदर सेम ऊर्जा नहीं होती है भाई। कुछ लोग खेत में काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग ऑफिस वर्क करने वाले होते हैं। तो सभी को क्या सेम ऊर्जा की ज़रूरत होती है? जो खेत में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, उनका तो खून पसीना बहुत लग रहा है, बहुत खेत में जा रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, खेत जो भी खेत का काम है वो अपना कर रहे हैं। और एक ऑफिस में बंदा जा रहा है, ऑफिस में बैठ के आ रहा है, काम दोनों ही कर रहे हैं, दोनों में ही ऊर्जा लग रही है, लेकिन मेहनत किस में ज़्यादा लग रही है? जो खेत में काम करने गया है उसकी ऊर्जा ज़्यादा लगी। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो कि एक लेडीज़ है, वो नौकरी करने जा रही है, बाहर से नौकरी करके आ रही है, घर का भी काम कर रही है। और एक लेडीज है जो घर पे ही रहती है परमानेंट, तो उसके पास क्या काम है, सारा घर का ही काम है। और जो बाहर जा रही है ऑफिस में, उसे ऑफिस का भी काम है, उसे घर का भी काम है। तो दोनों के वर्क में कंपैरिजन है। वो जो बाहर जा रही है काम, वो पूर्ण रूप से सारा काम नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से घर में रहने वाली लेडीज अपने घर को साफ सुथरा करके रखी होगी, ये सही बना के गृह व्यवस्था पर के लिए, इसके विपरीत जो गृहिणी नौकरी करती है वो अपनी पूरी ऊर्जा गृह व्यवस्था के लिए व्यय नहीं कर सकती। गृह व्यवस्था के लिए व्यय कर सकती है, जिससे निश्चित ही दोनों परिवारों के घर की व्यवस्था में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये भी हमारे क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्या चीज़, ऊर्जा। अब हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है क्या करने के लिए? आपके अंदर ऊर्जा है, एबिलिटी है, वर्क करोगे, कमाओगे तो आपकी क्या चीज़ें बढ़ेंगी और भौतिक संसाधन भी बढ़ेगा। तो ऊर्जा समझ गए आप। नेक्स्ट क्या है आपका, समय सभी के पास बराबर होता है। समय सभी के पास क्या होता है, बराबर होता है। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना आना चाहिए। उनका प्रयोग किस तरीके से करना है ये आप पे डिपेंड है। आजकल आप स्कूल नहीं जा रहे हो, घर में बैठे हो, तो पूरे दिन आप किस तरीके से टाइम अपना पढ़ाई कैसे निकाल रहे हो, क्या टाइम टेबल बनाए हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है ना। हम तो आपके घर में आ नहीं रहे देखने के लिए कि आपने अपना टाइम टेबल बनाया है नहीं बनाया है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर है, समय का आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। समय है, आज जो समय है वो निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हमें समय का किस प्रकार से सदुपयोग करें, ये हमें अपना टाइम टेबल बना के रखना चाहिए। हर एक परिवार को यह संसाधन एक समान उपलब्ध होने पर भी विभिन्न परिवार इस संसाधन का उपयोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। समय के उचित व्यवस्थापन द्वारा ही अन्य संसाधनों का भी हम विकसित कर सकते हैं। समय का आप सही तरीके से प्रयोग करोगे तो आप समय एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी कर सकते हो। जैसे कि आपने टाइम टेबल बना दिया, सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे नाश्ता करूंगा, पढ़ाई करूंगा, खेलूंगा, टीवी देखूंगा, सो तो इसलिए आपने सारे काम कर लिए। मान लो आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया तो आप 10 बजे सो के उठोगे, क्योंकि आपने क्या किया है, कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा है। तो समय का सही तरीके से प्रयोग करना आपके हाथ में है। यदि आपने समय का सही प्रयोग किया तो आप दूसरे संसाधन को भी सही रूप से प्राप्त कर पाओगे। अब क्या है, दक्षता, स्किल, एबिलिटीज़ क्या है आपके अंदर, क्या चीज़ें आपको आती हैं।
जैसे आपको सिलाई पसंद है तो क्या करोगे? जिस चीज़ में आपको पूरा ज्ञान हो आप वही चीज़ तो करना चाहोगे। सिलाई पसंद है, आप सिलाई करो, उससे भी तो इनकम आ रही है, आपके घर में आएगी ना पैसे, और आपकी इनकम भी आएगी और आपके पैसे भी बचेंगे। आपको अपने कपड़े दूसरे के वहाँ नहीं देने पड़ेंगे, तो इससे आपकी बचत भी हो रही है और चाहो तो आप कमा भी सकते हो। तो ये क्या होती है? स्किल। आपकी जो स्किल है वो हमें दिखानी चाहिए, निखारनी चाहिए। ये नहीं कि हमें आता है फिर भी हम उस कार्य को हेजिटेट कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट। अब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है? आपको डांस पसंद है, डांस करना, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, बच्चों को बुला लो डांस सिखाने के लिए। तो जो चीज़ें आपको पसंद है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को करके भी आप इनकम कमा सकते हो। ये भी हमारे क्या हैं? संसाधन हैं। रुचियाँ भी हमारी क्या हो जाती हैं? संसाधन। ये हमारे क्या थे? मानव संसाधन। कौन कौन से मानव संसाधन क्या थे? ज्ञान, ऊर्जा, समय, दक्षता, अभिरुचि, ये हमारे मानव संसाधन थे। अब हम पढ़ेंगे गैर मानवीय संसाधन। क्या पढ़ेंगे? गैर मानवीय संसाधन में क्या क्या आ जाता है? पहला, भौतिक संसाधन। गैर मानवीय संसाधन में क्या आता है? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन क्या होता है? ये मानव संसाधन की तरह ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनका प्रयोग हम अन्य संसाधनों के क्रय के लिए किया जाता है, परंतु भौतिक संसाधनों की सहायता से केवल भौतिक वस्तुओं का ही क्रय किया जा सकता है। इनके द्वारा मानवीय संसाधन को पाना कठिन है। अब हम सोच लें, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो संपत्ति का क्या? हम तो उसे एक दिन में ख़त्म कर देंगे। जब आपके पास ज्ञान होगा, मानवीय साधन होगा, तभी तो आपका भौतिक संसाधन काम करेगा। आपके पास धन है तो उसका किस तरीके से आपको प्रयोग करना है ये भी तो आना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है आपको, तभी आप भौतिक संसाधन को पूरा कर पाओगे, जब आपके पास मानवीय साधन के ज्ञान होंगे। तो भौतिक संसाधन में पहला क्या है आपका? धन। भौतिक संसाधन में धन का स्थान पहले आता है। पैसे हैं तो आप चीज़ों को खरीद सकते हो, अपनी आपका जो बिजनेस है उसे बढ़ा सकते हो। तो परिवार में क्या है? सबकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? ये देखिए, रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज होते हैं ये भी मैंने लगा रखा है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक अभी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होते हैं। तो संसाधन में बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब घर में आपके मान लो 10 लोग हैं, फैमिली मेंबर आपके कितने हैं? 10 हैं। कमाने वाला कितना है? 1 है। तो आपके घर के सारे परिवार के संसाधन पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपके घर में जब 10 मेंबर हैं तो कम से कम क्या चाहिए? 5 को तो करना चाहिए ना कुछ, 10 को करना चाहिए। मान लो कुछ छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो बड़े हैं उन्हें कुछ ना कुछ कार्य तो ज़रूर करना चाहिए, जब आपको घर के भौतिक संसाधन को बढ़ाना हो तो। ठीक है। वेतन, पारिश्रमिक, व्यापार से लाभ, बचत की गई जमा राशि पर ब्याज, उपहार द्वारा प्राप्त मुद्रा, मकान के किराए के रूप में प्राप्त मुद्रा, ये सारे हमारे क्या होते हैं? धन होते हैं। ठीक है। अब भौतिक वस्तुएं, धन के बदले में उपलब्ध होने वाली सभी भौतिक वस्तुएं जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जैसे कि घर में उपलब्ध विभिन्न उपकरण, वस्त्र, कार, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये हमारी क्या है? भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं हैं। घर में हम गैस है, टीवी है, फ्रिज है, कार आने जाने के लिए साइकिल है, ये हमारी हो जाती हैं भौतिक वस्तुएं हो जाती हैं। लेकिन ये भौतिक वस्तुएं हमें प्राप्त किससे होंगी? जब हमारे पास क्या होगा? धन होगा। धन होगा तभी हम इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब सभी व्यक्ति ये भौतिक वस्तुएं अपनी क्या पूरी कर पाते हैं? नहीं। जिनके पास जितनी एबिलिटी होती है, जितना धन होता है, उसी के अनुसार अपनी ये भौतिक वस्तुएं पूरी कर पाते हैं। अब हमारा भौतिक संसाधन में थर्ड आता है संपत्ति। क्या आता है? संपत्ति।
इसके अंतर्गत परिवार की चल अचल, टिकाऊ व नस्वर जायदाद आती है। जो प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स के द्वारा, अपने पूर्वज के द्वारा जो आपको प्राप्त है, ये आपकी क्या कहलाती है? संपत्ति। जो हम धन के बदले में खरीदते और उपयोग करते हैं, जैसे मकान, बंगला, खेती के लिए जमीन। एक तो हमें ये संपत्ति पहले से प्राप्त होती है, दूसरा कि हम खुद भी इन संपत्ति को बनाते हैं। किसके द्वारा? धन के द्वारा। तो ये हमारी क्या हो जाती है? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में आपने एक और पढ़ा था, सामुदायिक संसाधन पढ़ा था ना, उसी में आ जाता है ये सेकंड पॉइंट आपका, व्यक्तिगत साझे संसाधन। व्यक्तिगत और साझे संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है? जो कि आप व्यक्तिगत पर्सनली उपयोग के लिए जो चीज़ें, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो, वो आपके लिए क्या है? व्यक्तिगत संसाधन ही होगा। इस तरह के संसाधन मानव अथवा गैर मानव संसाधन हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, मानव भी गैर मानव भी, व्यक्तिगत संसाधन में। ठीक है, ये आपको प्राप्त कैसे होते हैं? आपका अपना कौशल, ज्ञान, ये क्या है? व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान, ये आपका क्या है? मानवीय संसाधन है। स्कूल बैग, कपड़े, ये क्या है? आपके भौतिक संसाधन है। तो ये आपके क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। ये हमें किससे प्राप्त होती हैं? संसाधन मानव से भी और गैर मानव संसाधन दोनों से ही प्राप्त होते हैं हमारे व्यक्तिगत संसाधन। आपका ज्ञान है तो आप पैसे कमा सकते हो, अपनी भौतिक जो वस्तु हैं उन्हें खरीद सकते हो अपने लिए। व्यक्तिगत मीन्स अपने लिए। साझे संसाधन क्या होता है? शेयर करना। आपने अपने लिए भी और दूसरे के लिए कर दिया। इस तरह के संसाधन क्या होते हैं? जो समुदाय, सोसाइटी के अनेक सदस्य के लिए उपलब्ध होते हैं। साझे संसाधन प्राकृतिक अथवा समुदाय आधारित हो सकते हैं। जो साझे संसाधन होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। सामुदायिक संसाधन मीन्स सभी के लिए बराबर है। ये नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है तो इसके लिए है, नहीं। सामुदायिक संसाधन व्यक्तिगत है, जो आपका अपने लिए हो सकता है। आपके कपड़े आपके लिए हैं, आपका स्कूल बैग आपके लिए, आपके ज्ञान आप ही के अंदर है, दूसरों के तो अंदर चला नहीं जाएगा। तो व्यक्तिगत संसाधन। साझे संसाधन जैसे कि सामुदायिक संसाधन। हॉस्पिटल, क्या वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन आएगा इलाज के लिए? ऐसा तो नहीं लिखा होता है ना। सभी के लिए कॉमन है, कोई भी जा सकता है, इलाज करवा सकता है अपना। बस है, कोई भी बैठ सकता है। स्कूल है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये आपके कौन से संसाधन कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन में आ जाता है एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, पता ही है आपको, जल और ईंधन। जल और ईंधन ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें मिला है तो इसे बचा के रखना चाहिए। किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब वहाँ पर क्या होती है? पानी हो। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और असावधानी से जल का उपयोग करने के कारण भूमिगत जल का स्तर क्या होता जा रहा है? नीचे होता जा रहा है। इसलिए हमें जल को बचा के रखना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, टैप वगैरह खोल के नहीं छोड़ने चाहिए। ईंधन में पता है आपको, ये भी क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन है, जैसे गोबर के उपले, लकड़ी वगैरह, बायोगैस, कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, ये सारे ईंधन क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सामुदायिक संसाधन। मैंने बता दिया, हॉस्पिटल बताया, सड़कें, बिजली देख सकते हो, चिकित्सालय, हॉस्पिटल, विद्यालय, लाइब्रेरी है, कोई भी जाके पढ़ सकता है वहाँ पे, पार्क है, कोई भी जाके खेल सकता है। तो ये सारे आपके क्या हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन तो होते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? इन संसाधनों को किस तरीके से संरक्षित कर सकें, किस तरीके से आप इनको बचाओगे, सुरक्षित रखोगे। घर को आप साफ सुथरा रखते हो ना, घर में हो, झाड़ू पोछा सफाई कर रहे हो, सब कुछ सफाई करते हो, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो जब स्कूल में होते हो तो? कहीं पेज फाड़ा, टॉफ़ी खाया, रैपर फेंक दिया, वो भी तो आपका घर ही है ना। 6 घंटे 8 घंटे वहाँ भी रह रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उन्हें भी साफ़ सुथरा रखा जाए। पार्क जा रहे हो, खेलने जा रहे हो ना, डेली जाते हो खेलने, तो वहाँ क्या गंदा करके रख दोगे?
तो वहाँ आपका कर्तव्य बनता है जो भी आपके सामुदायिक संसाधन हैं उन्हें साफ सुथरा रखना। जिस तरीके से आप निजी वस्तुओं की या अपनी संपत्ति की रक्षा करते हो, आपका कर्तव्य है सामुदायिक सुविधाओं की रक्षा भी आपका ही महत्व होता है। उसे ये मत छोड़िए कि अरे कोई और आएगा, काम वाले आएंगे तो साफ कर लेंगे, बस में जा रहे हो मूंगफली खा के चिक्कल फेंक दिया ना। ये क्या है, आपकी बैड हैबिट्स हैं। ये आपके सामुदायिक संसाधन हैं, इन्हें गंदा आप नहीं कर सकते हो। जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो, कहीं फेंको, उससे पहले ज़रूर सोचो कि ये भी हमारी ही चीज़ें हैं। सामुदायिक मतलब हम सबका, आपका भी, हमारा भी, सबका है। तो इनसे गंदा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, इसे साफ सुथरा करना हमारा कर्तव्य है। अब है संसाधनों की विशेषताएं। संसाधन की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी परिवार हो अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वो संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से कर रहा हो। जब आपके पास मानवीय संसाधन हो या गैर मानवीय संसाधन हो, आप उनका प्रयोग सही ढंग से कर रहे हो। धन है आपका, उसका प्रयोग सही ढंग से कर रहे हो तो क्या है, आपका संसाधन सही ढंग से प्रयोग हो रहा है और आगे बढ़ेगा वो। लेकिन आप उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं करोगे उस धन का, तो एक दिन वो धन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, आपका लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब आपके पास जो संसाधन है उनका उचित ढंग से आप प्रयोग करोगे। संसाधन एक दूसरे से अलग तो होते हैं लेकिन कुछ समानताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। यही कारण है कि उचित व्यवस्था करना, इन सभी संसाधनों की उचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, अब संसाधनों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों की सबसे अधिक अनिवार्य विशेषता उनकी उपयोगिता से अभिप्राय है कि संसाधन व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति कितना महत्वपूर्ण अथवा कितना उपयोगी है। संसाधन हमारे लक्ष्य प्राप्ति में कितना ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कि मान लो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बुक। आपके पास बुक है, आपके लिए क्या है, आपका एक लक्ष्य है कि मुझे बड़े होके ये बनना है। लेकिन कब बनना है, जब आपके पास संसाधन बुक हो, पढ़ाई कर सको, उस तक जाने के लिए, उस स्टॉप पे पहुंचने के लिए अपने संसाधनों के द्वारा पहुंचोगे ना, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। तो यही क्या है, संसाधनों की उपयोगिता। कुछ संसाधन अधिक उपयोग होते हैं तो कुछ संसाधन कम उपयोगी होते हैं, परंतु हमारे लिए क्या होता है, सभी साधन किसी ना किसी विशेष परिस्थिति में उपयोग होते ही हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में एक साइकिल रखी है, बहुत दिनों से आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया है। क्या कर रहे हो, आपको थोड़ी दूर जाना है, गाड़ी की यूज़ कर ले। लेकिन नहीं, आपके पास साधन है, साइकिल है तो साइकिल जाओ, उसमें ना तेल लगेगा, कुछ नहीं, आपके बचत भी होगी, लेकिन और आपकी लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। जहाँ आपको जाना है वहाँ तक आप पहुँच भी सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, और एग्जाम्पल एक, किसी गृहिणी के नाचने या गाने की कला की गणना संसाधन के रूप में तभी की जाती जब वह अपनी इस कला से बच्चों को नाचना या गाना सिखाए और उसके साथ क्या करे, धन कमाए। किसी लड़की या किसी गृहिणी को गाना या नाचना आता है तो यह गणना संसाधन के रूप में कब हो सकती है, तभी हो सकती है जब वो इसके द्वारा अपनी स्किल, ये क्या उसकी स्किल है, वो अपने स्किल के द्वारा दूसरों को इन चीज़ों को सिखाए या और उनके द्वारा उससे धन कमाए। ये क्या कहलाएगा, उसका संसाधन कहलाएगा। और उसने संसाधन का सही तरीके से उपयोग किया, जिससे हमें ये पता चलेगा। अन्यथा क्या होगा, केवल कला मात्र ही है तो इससे हमें धन संसाधन की उपयोगिता का पता चलेगा। लेकिन जब स्त्री को आ रहा है डांस, वो नहीं सिखा रही है, पैसे नहीं कमा रही, तो उसकी उपयोगिता ही नहीं हो पाई उसके संसाधन की। तो ये आपका एक संसाधन की उपयोगिता का एग्जाम्पल था। अब है संसाधन की उपलब्धता। सभी संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, पता है आपको। समय जिस तरीके से आपके पास सीमित है,
तो वो क्या है हमारा समय, संसाधन ही है। तो सीमित तो सभी संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यही कारण है कि उनकी सीमितता के आधार पर ही उनकी उपलब्धता भी होती है। कुछ संसाधन अन्य संसाधन की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। भाई कुछ संसाधन हमें आसानी से मिल जाते हैं और कुछ के लिए हमें कठिन परिश्रम करनी पड़ती है।